नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राशि क्या होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरे जन्म में, मेरे जन्म कुंडली में मेरी राशि कौन सी है। तो मैं बताना चाहूँगा, जिस राशि में चंद्र होता है वो अपनी राशि होती है। ठीक है, तो मैं पहले आपको पहले का जो क्विक रिकैप होगा मैं वो बताना चाहूँगा। पहले जो हमने डिस्कस किया था कि हाउसेस कहाँ होते हैं और हाउसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हाउसेस होते हैं जन्म कुंडली के। ठीक है, ये डी वन चार्ट होता है। जैसे ही हम किसी सॉफ्टवेयर में अपनी बर्थ डेट, बर्थ प्लेस डालते हैं तो अपनी जन्म कुंडली निकलती है। तो इस तरह अपनी कुंडली दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हाउसेस होते हैं। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हाउसेस कहाँ से होते हैं और कैसे काउंट होते हैं। तो फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि हाउसेस एंटी क्लॉकवाइज काउंट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हाउसेस होते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज काउंट होते हैं। ठीक है, और राशि राशि क्या होती है? राशि यानी समूह होता है। ठीक है, तो जैसे आकाश मंडल देखो, जैसे हम मानते हैं कि आकाश मंडल जो 360 डिग्री का है, तो उसको हमने 12 राशि से डिवाइड किया। तो 12 को डिवाइड करने के बाद आता है 30 डिग्री। ठीक है, तो एक राशि होती है 30 डिग्री। तो मान लीजिए ये हाउस है, तो ये 30 डिग्री का है। ठीक है, ये पूरा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और आप कैलकुलेट करोगे, ये टोटल करोगे तो ये पूरा आ जाता है 30 डिग्री, 360 डिग्री तक आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड ऑन करके जाओगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। ठीक है, और जिस राशि में चंद्र बैठा होता है वो अपनी राशि होती है। ठीक है, तो हम आगे जानना चाहेंगे कि राशि कौन सी होती है और 1 नंबर क्या होता है, 2 नंबर क्या होता है, 3 नंबर क्या होता है, इसको कौन सी राशि बोलते हैं, ये हम आगे जानेंगे। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा कि ये फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड हाउस होता है, थर्ड हाउस होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये हाउसेस होते हैं। ठीक है, भले यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो, ठीक है, या 9 नंबर लिखा हो, फिर भी ये हाउस रहेगा पहला ही। भले मान लीजिए बहुत सारे कुंडलियों में वो लोग कहते हैं कि मेरा 1 नंबर यहाँ पे लिखा है, 1 नंबर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से काउंट करूँ क्या, ये मेरा फर्स्ट हाउस हुआ क्या? नहीं, फर्स्ट हाउस होगा आपका यही। ठीक है, ये 6th हाउस होगा, ये 8th हाउस ही होगा, ये 10th हाउस ही होगा। भले ही नंबर कहीं पे भी आ जाए, पर हाउस फिक्स यही होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे राशियों की लिस्ट लिखी है और इंग्लिश में भी लिखी है और हिंदी में भी लिखी है। हालांकि मैं ज़्यादा फैमिलियर हिंदी से हूँ, तो मैं ज़्यादा प्रीफर तो हिंदी कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे फैमिलियर हूँ, इसलिए। पर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत लोग अपनी राशि इंग्लिश में भी पता होती है उनको, और मोस्टली न्यूज़पेपर में भी अपनी राशि देखते हैं तो वहाँ पे यही लिखा होता है। तो इसलिए मैंने दोनों लिख कर रखा हूँ और मैंने पहले भी बताया था, बस अभी ऐड ऑन करता हूँ। जिस हाउस में और जिस नंबर पे चंद्र होगा वो अपनी राशि होती है। माना कि चंद्र यहाँ पे 1 नंबर साइन होगा तो वो होगा एरीज यानी मेष, उसकी राशि मेष होगी। तो राशि भी कुछ जाननी होती है हमें, और राशि जाननी होती है इसलिए क्योंकि राशि से हम स्वभाव, जातक का स्वभाव या उसकी पर्सनैलिटी वो भी जान सकते हैं। और हालांकि पहले क्या होता था, पहले हम राशि से नामकरण करते थे। अभी देश काल परिस्थिति बदल गई है, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सेलिब्रिटी का नाम लिखते हैं या हस्बैंड और वाइफ उनका नाम जोड़ के जो ट्रेंडिंग चल रहा है तो वो लिखते हैं, वो नाम लिखते हैं। पर पहले
ये बताता है कि जैसे आपका नाम होगा, जैसे आपकी राशि होगी, वो राशि के अनुसार अपना नाम रखते थे। पहले ऐसा होता था। तो राशि से नामकरण जो होता था, और राशि से आप जातक की पर्सनैलिटी, जातक का स्वभाव कैसा है वो जान सकते हैं। ठीक है, तो अपन राशि से जानेंगे। देखिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, यानी टोरस, वृषभ। मान लीजिए अगर चंद्र यहाँ पे है तो उस जातक की राशि होगी वृषभ। 3rd में होगा तो जेमिनाई, मिथुन। 4th में होगा कैंसर यानी कर्क। 5th में होगा लियो, सिंह। 6th का वर्गो, कन्या, लिब्रा, तुला, स्कॉर्पियो, वृश्चिक है। काफी लोग क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऋषभ और वृश्चिक में। तो ये वृश्चिक होता है। जो 8 नंबर होता है वो वृश्चिक होता है। ठीक है, और 9 सैजिटेरियस, धनु। 10 कैप्रिकॉर्न, मकर। 11 एक्वेरियस, कुंभ। पाइसेस, मीन। ठीक है, तो मान लीजिए चंद्र यहाँ पे है आपकी कुंडली में 5 नंबर, तो आपकी राशि क्या होगी, सिंह। ठीक है, अगर आपकी चंद्र यहाँ पे होगा तो आपकी राशि क्या होगी, लिब्रा यानी तुला। यहाँ पे होगा तो वृश्चिक, यहाँ पे होगा तो धनु, यहाँ पे होगा तो मकर, यहाँ पे होगा तो कुंभ, यहाँ पे होगा तो मीन। ठीक है, मतलब हाउस में पोजीशन में देखिए, अगर इस नंबर पे होगा तो लिब्रा। मान लीजिए 7 नंबर यहाँ पे आ रहा है आपका, और यहाँ पे आपका चंद्र आ गया, तो आपकी राशि क्या होगी, तुला। 2 नंबर नहीं होगी, वृषभ नहीं होगी, तुला होगी। ठीक है, तो ये नंबर डिफाइन करेगा आपकी राशि कौन सी है। ठीक है, नंबर, चंद्र। ठीक है, नंबर, चंद्र और उसका नाम, राशि का नाम। ठीक है, और आप इसमें से आप अपने कुंडली पे लगा सकते हैं, आपके मित्र परिवार पे कुंडली पे जान सकते हैं। और प्लीज कमेंट में बता दीजिए आपकी राशि कौन सी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले पार्ट में जानेंगे नक्षत्र और इसके हाउसेस के स्वामी। ये जो राशि होते हैं ना, इनके स्वामी भी होते हैं। तो कौन से राशि का कौन स्वामी है वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। ठीक है, और आपकी राशि कौन सी है प्लीज कमेंट में लिखिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।